हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं के लिए। आपका विषय है हिंदी। तो दोस्तों, एमपी बोर्ड की ओर से प्री बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम पूरा क्लास 12th के लिए हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, उषा का जादू टूटने का कारण है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनको आप देख लीजिए। तो फटाफट से दोस्तों आप सारे क्वेश्चन है पेपर को अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो नई जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता। जो भी आपका आंसर है आप आंसर टिक कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, सिल्वर बिल्डिंग कहानी की मूल संवेदना है वो क्या है। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो भी आंसर है आप टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कौन कौन सी है या फिर कितनी है, ये आपको पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, विभावनु भाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है। अगली बात देखिए यहाँ पे, बात का धनी होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो बात का धनी होना बहुत पैसे वाला होना, जुबान का पक्का, खानदानी, बातों से कमाई करने वाला। तो बात का धनी वही होता है जो जुबान का पक्का होता है, अपनी बात पे अटल रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, सीरीज का फूल के रचनाकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो भी आपका आंसर आप टिक मार्क करेंगे। तो दोस्तों आपको फटाफट से सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेना है, बाकी अपने फ्रेंड को आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगला देखिए, बगुलों के पंखे रचनाकार कौन है। कूटीकरण को क्या कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आनंदा की पाठशाला किससे लगती थी, 10 बजे से लगती थी या 11 बजे से। राम मेहनत करता है, ये वाक्य है। तो दोस्तों राम मेहनत करता है, तो ये क्या है, आपका साधारण वाक्य हो गया। इसमें किसी प्रकार की संयुक्त वाक्य कब होगा, जब आपके दो जो प्रधान वाक्य है, सॉरी, दो जो आपके वाक्य हैं वो मिलेंगे। जैसे कि राम मेहनत करता है, ठीक है, और श्याम खाना खाता है, तो अलग अलग क्रियाएं होगी तो वो आपका हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पे, गद्य पद मिश्रित काव्य है वो क्या कहलाता है। तो जिसमें गद्य भी हो और मिश्रित भी हो वो क्या आपका कहलाएगा, चंपू काव्य। इसके बाद देखिए, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल के जनक मानते हैं, बाकी आप अपने देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे जोड़ी ए और जोड़ी बी आपको दिया गया है, तो दोनों को आपको मिलान करना है। जो भी आपका करेक्ट होगा वो आपको देखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि एमपी बोर्ड की जो भी आपके एग्जाम लगने वाले हैं, प्री बोर्ड के सभी पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे क्लास 10 और 12th के। फिलहाल ये 12th का जो विद्यार्थी है जो 12th में अध्ययन रहता है, उनके लिए क्लास 12th के हिंदी का जो पेपर है वो मैं आप पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं। कविता का पहला उपकरण क्या है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। कथन किसका है। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। राजा ने लट्टू से क्या कहा। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको सत्य और असत्य के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों क्रिया का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो अपन कार्य करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं, और उसकी विशेषता जो बताते हैं कि जैसे कि कोई कार्य किया जा रहा है, धीरे धीरे चलना, राम के द्वारा धीरे धीरे चला जा रहा है, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही बात है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांत के पहले होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, उपसर्ग है वो क्या होता है, शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही हो गया। और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो पत्थर है उनका निर्माण कई जगह देखने को मिला है। बाकी तांबे की बात करें तो तांबे का जो खोज है दोस्तों वो आहड़ सभ्यताएं हो गई आपकी, और जो आपके सीकर में हो गई। ये बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ पे तांबे के अवशेष मिले हैं, और मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु है उसका ही प्रयोग किया था, तो हो सकता है। अगला देखिए, लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। तो दोस्तों यांत्रिक हस्तकौशल यानी कि लेखन का कार्य हाथों के द्वारा किया जाता है, यह आप सभी जानते हैं। तो आपकी जो कौशलता है हाथों का लिखने का जो ढंग है, वो अगर उसमें आप परफेक्ट है तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, पाठ रुबैया व गज़ल में कवि ने खुद के देश पर न्योछावर कर दिया है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है, या फिर छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है। कोई सा 2 में से आप कर सकते हैं। इनके मार्क्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, 2-2 नंबर के हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे।
या फिर अथवा में दिया गया है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। अगला देखिए नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर आपको लिखना है। नाटक दोस्तों एक जो पूरी कथा होती है, एकांकी क्या होता है, एक उसका भाग होता है, उसको बोलते हैं। तो आप ऐसे इसका अंतर लिख सकते हैं। कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी दोस्तों किसी पात्र पे अपन लिखते हैं। उपन्यास क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ उसको अपन बोल सकते हैं जिसमें कि पूरा विवरण होता है, छोटी सी लेके पूरा विवरण किया जाता है। और कहानी में दोस्तों अपन उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको अकॉर्डिंग टू उसके जैसे अपन लैंग्वेज है या फिर उसका जो तौर तरीका है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह से आप अंतर लिख सकते हैं। अगला देखिए बख्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। या फिर आप कर सकते हैं परचेजिंग पाव से क्या अभिप्राय है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो के घरों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो मोहनजोदड़ो के जो घर थे दोस्तों वह सड़क के और खिलते थे, मतलब सड़क के ऊपर खुलते थे। जो सड़क थी दोस्तों वो समकोण बनाती थी, जिसको ग्रिड प्रणाली भी बोलते थे। बाकी इनके जो घर थे दोस्तों वह मतलब लगातार श्रेणी में भी मिले हैं, ठीक है। और भी आप बहुत सारी बताएं, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। बिंब क्या होता है दोस्तों, बिंब तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन कविता के आधार पर दोस्तों अपन कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो इसी हिसाब से आप दृश्य बिंब लिख सकते हैं, श्रव्य बिंब लिख सकते हैं और दृश्य श्रव्य बिंब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फीचर लेखन से क्या आशय है। इसके बाद देखिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं चार संचारी भावों के नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी आप मुझे कमेंट करिए, आपको और भी सब्जेक्ट के पेपर है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल हम क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हिंदी का जो पेपर है वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाव पलवन कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण आपको देना है। दोस्तों मैं फटाफट आपको सारा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, आप सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए। बाकी सारे पेपर जो भी आ रहे हैं मैं आपको फटाफट चैनल पे बता दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हमारी जो वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ से उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और फटाफट आपको वहाँ पर PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हो गया, अपनी बात मनवाना, बाकी को सबको भाड़ में जाने दो। खाक छानना। खाक छानने का मतलब क्या हो गया कि एक एक कण कण में, यानी कि जो भी आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो खाक छानने का मतलब क्या हो गया, आपने दर दर भटका किसी कार्य के लिए या सफलता आपको मिली। नौकरी के लिए दोस्तों आपने पूरे शहर में खाक छान ली लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, तो आप कोई सा भी उदाहरण यहाँ पे सेट कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि तनु को शुद्ध गाय का दूध पिलाओ। तो इसको आपको क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अब तनु को शुद्ध गाय का दूध थोड़ी होगा, तो तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ ऐसे लिखेंगे। घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे। अपन क्या बोलेंगे कि घर में घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं आपको लिखनी है। और ये जो बिंदु दिए गए हैं ये आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कोई भी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे दिया गया है कि रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सभी आपको इंक्लूड करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणिनाज रेणु की साहित्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखनी है। आप रचनाएं लिखेंगे कोई भी दो, या फिर भाषा शैली आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। जनसंख्या एक समस्या है शीर्षक पर डॉक्टर और नागरिक का जो संवाद है वो आपको लिखना है कि किस तरह से जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और डॉक्टर वगैरह के बारे में इस तरह से क्या राय है वगैरह ये आपको बतानी है। अगला देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जो अनपढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्रों को आकृति प्रदान करना। तो ये दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आंसर देना है, ठीक है। ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे क्या क्या पूछा गया दोस्तों आपसे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवन बनाया जाता है ये आपको लिखना है। या फिर दोस्तों यहाँ पे अथवा में दे रहे आव्यान मुझको मस्त होकर मेघ काले, उठ रही बंजा परबल जोर इनका आजमा ले। तो ये दोस्तों आपको पढ़ना है और उनके आधार पे आपको क्या करना है, इनके आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के और मोहल्ले
में या शहर में जो लाउड स्पीकर पे गाने वगैरह चल रहे हैं तो इनको बंद करवाया जाए। इस तरह से आपको क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है, या फिर अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संदर्भ में विस्तृत जानकारी पत्र लिखकर प्रेषित आपको करना है। लास्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको क्या करना है, 120 शब्दों में निबंध लिखना होगा। आप क्या क्या लिख सकते हैं, मेरे प्रिय लेखक के बारे में, स्वच्छता अभियान के बारे में, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, कोविड-19 के बारे में, पुस्तकालय आवश्यकता और महत्व के बारे में। दोस्तों क्लास 12 के लिए जो आपका हिंदी का पेपर था वो मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, कौन कौन से क्वेश्चन आपका पेपर आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से आप सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नए पेपर के साथ जल्द ही। धन्यवाद।